और उधर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत आज फैसला सुनाएगी। दरअसल पिछले गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में केस की सुनवाई के बाद जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका जारी रखने पर सुरक्षित रख लिया गया था फैसला। अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद उस दिन कहा था कि फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा, लेकिन बाद में खबर आई कि फैसला 15 नवंबर यानी आज सुनाया जाएगा और जैकलिन की अंतरिम जमानत को आज तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर आज जैकलिन की जमानत याचिका खारिज होती है तो जेल की हवा भी उन्हें खानी पड़ सकती है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी थी कि जैकलिन आसानी से देश से भाग सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इस पर अदालत ने ईडी से सवाल किया कि जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है, बाकी आरोपी जेल में हैं, तो अब तक जैकलिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जैकलिन की तरफ से यह कहते हुए जमानत मांगी गई है कि उन्हें हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, वो जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं और जांच पूरी हो चुकी है। आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। तो जैकलिन के लिए आज का दिन काफी अहम। जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ये फैसला सुनाएगी और जैकलिन ने नियमित जमानत की मांग की है। ईडी ने जैकलिन के विदेश भागने की आशंका जताई थी। फिलहाल अंतरिम जमानत पर है जैकलिन फर्नांडिस। तो गुरुवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। इस जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कई सवाल जवाब किए गए और ये सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि ठग सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जो ठगी की गई, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जैकलिन को उसकी पूरी जानकारी थी। तो गुरुवार को सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, जरा इसको भी आप तफसील से अब समझ लीजिए। जैकलिन ने कहा कि जांच एजेंसी को मैंने पूरा सहयोग किया है, मैंने खुद इस पूरे मामले में सरेंडर किया है, लेकिन ईडी ने मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान किया है। मैं अपने काम के सिलसिले में विदेश जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे विदेश जाने से रोक दिया गया। मुझे अपने परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब इसका जवाब ईडी की तरफ से भी दिया गया है। ईडी ने कहा कि जैकलिन एक विदेशी नागरिक हैं, उनका परिवार श्रीलंका में रहता है। जैकलिन ने दिसंबर 2021 में भी भागने की कोशिश की थी। वो देश छोड़ श्रीलंका भाग सकती हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि जैकलिन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया है। ईडी का मानना ये है कि जैकलिन को शुरू से ही पता था कि इस पूरे केस का मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वह जबरन वसूली करता है। तो जैकलिन पर तो ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी का कहना है कि जैकलिन को सुकेश के आरोपों के बारे में पहले से जानकारी थी, बावजूद इसके वो उससे तोहफे लेती रही। अब महाठग सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि वो जैकलिन से प्यार करता था। सुकेश की इस ठगी में जैकलिन अहम गवाह है। जरा ये पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए भी आपको समझा देते हैं। इस कहानी में एक ठग है, एक हसीना है, जिनकी कथित प्यार की कहानी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केस में पूछताछ अब भी जारी है। ईडी संग पूछताछ में जैकलिन ने कबूला है कि उन्हें सुकेश ने कई तोहफे दिए। यहां तक कि सुकेश जैकलिन के लिए प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर राइड्स भी बुक कर चुका है। गिफ्ट्स की इस लिस्ट में सुकेश ने जैकलिन को कई महंगे सामान दिए, जिसमें गुची, शनेल जैसे एक्सपेंसिव ब्रांडेड हैंडबैग्स भी शामिल रहे हैं। ईडी ने जैकलिन पर आरोप लगाए हैं कि जैकलिन पहले ही दिन से सुकेश के ठगी के बारे में जानती थी। उन्हें पता था कि सुकेश चंद्रशेखर ठगी के जरिए कमाए गए पैसों से ही जैकलिन को ऐश करा रहा है। बावजूद इसके जैकलिन सुकेश से गिफ्ट लेती रही।
जैकलिन ने ईडी को बताया था सुकेश ने उसे दिसंबर 2020, जनवरी 2021 में संपर्क करने की कोशिश की थी। हालांकि उस दौरान जैकलिन ने सुकेश के कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में सरकारी दफ्तर की ओर से किसी ने उनसे कांटेक्ट किया और सुकेश से बात करने को कहा। जैकलिन के मुताबिक इस थर्ड पर्सन का नाम शेखर रत्नावैला है। जैकलिन ने ईडी को बताया था कि जब जैकलिन ने सुकेश से संपर्क किया तो उनसे कहा था कि वे परिवार के साथ सन टीवी का मालिक है। ये भी कहा गया था कि वह जयललिता के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है और वो चेन्नई से है। अब आप जरा गिफ्टों की फहरिस्त भी देख लीजिए। सुकेश ने उन्हें लिमिटेड एडिशन परफ्यूम्स, हर हफ्ते वीन एल्कलाइन पानी की बोतलें, अलग अलग जगह से रोज फूल और चॉकलेट्स, गुची शनेल के 3 डिजाइनर बैग्स, जिम वियर के लिए गुची के 2 आउटफिट्स, लुइस विटॉन के शूज, 2 पेयर डायमंड इयररिंग्स, मल्टी कलर्ड स्टोन ब्रेसलेट, 2 हर्म्स ब्रेसलेट और उन्हें घर के लिए एक मिनी कूपर गाड़ी भी मिली थी, लेकिन सुकेश ने वह वापस ले ली। ये वह तोहफों की लिस्ट है जिसे जैकलिन ने खुद बताया। बाकी तोहफों की बात करें तो 52 लाख रुपए का अरबी घोड़ा, 3 पर्शियन बिल्लियां दी थी। एक बिल्ली की कीमत करीब 9 लाख रुपए है। हीरे से जड़े कान के 15 झुमके दिए, कई रंगों के बेशकीमती पत्थर से जड़े ब्रेसलेट दिए और 2 हर्मीज कंपनी के ब्रेसलेट मिले थे। बैग, जिम वियर, महंगे जूते और रोलेक्स की घड़ी भी इसमें शामिल थी। ईडी ने इसी साल 30 अप्रैल को बयान जारी कर बताया था कि ठग सुकेश ने आपराधिक गतिविधियों या वसूली से कमाए पैसे से जैकलिन को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के तोहफे दिए हैं। सुकेश ने जैकलिन तक तोहफे पहुंचाने के लिए अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी का इस्तेमाल किया। सुकेश के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और इसी धन शोधन मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने जैकलिन की 7 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति और 15 लाख रुपए कैश जब्त किया था। ईडी ने यह भी बताया कि सुकेश ने अभिनेत्री के परिवार को भी 1 करोड़ 44 लाख रुपए की रकम दी थी और परिवार तक इस पैसे को पहुंचाने के लिए सुकेश ने अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबारी अवतार सिंह कोचर की मदद ली। ये भी खुलासा किया गया कि सुकेश ने जैकलिन की तरफ से एक स्क्रिप्ट राइटर को 15 लाख रुपए दिए। ये पैसा जैकलिन के लिए एक वेब स्टोरी लिखने की एवज में दिया गया और ये रकम भी ईडी ने अटैच की थी। ईडी से पूछताछ में जैकलिन ने बताया था कि सुकेश बहुत दुखी था और अपने अंकल के निधन से बहुत डिप्रेस्ड भी था। उसने मुझे चेन्नई में उसके अंकल के फ्यूनरल अटेंड करने को कहा था। उसने मुझे मुंबई से चेन्नई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा। वह एयरपोर्ट पर नहीं मिला पर उसने असिस्टेंट भेजी थी। मैं हयात होटल पहुंची। 1 घंटे बाद सुकेश भी वहां आया। हमने डाइनिंग रूम में एक साथ लंच किया और स्वीट के लिविंग रूम में बातचीत की। दूसरे दिन वो होटल दोबारा आया और ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। ब्रेकफास्ट के बाद उसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा। मैं वापस प्राइवेट जेट में मुंबई आ गई। बहरहाल जैकलिन से पूछताछ के बाद ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी जैकलिन की जमानत का विरोध कर रही है। ईडी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। पिछले साल ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी के मुताबिक सुकेश ने तिहाड़ जेल में सजा काटते हुए रेनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जैकलिन का बयान भी दर्ज कर चुकी है। ईडी के मुताबिक सुकेश के 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में जैकलिन अहम गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।